पॉलिटिकल साइंस, साइंस क्यों लगाते हैं? क्या ये साइंस है या साइंस बनाने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे या सोलर पावर प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले? मे आई कम इन सर? आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। जी सर, थैंक यू सर। असलम, जी सर। वर्तमान में क्या कर रहे हैं असलम आप? सर वर्तमान में अभी मेरा कोई जॉब वगैरह है नहीं। फिलहाल RS 2023 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है 2-8 फर्स्ट रैंक के साथ, और बाकी ठीक है। कोई सर्विस मिल रही है आपको? जी सर, चांसेस तो हैं। ठीक है। आपका विषय रहा है पॉलिटिकल साइंस, जी एक सर। लंबे समय से आपने इसमें पढ़ाई की है। नर्सिंग के बाद इस विषय का क्यों चयन किया आपने? सर क्योंकि नर्सिंग के बाद सर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी का मूड किया था, तो उस टाइम सर जो खूब सारे दोस्त थे और जो भी मेरे घर में बड़े थे, उन्होंने कहा कि साथ में कोई आपको भी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर लीजिए जो आपके नॉलेज को भी इंक्रीज़ करेगा और इस तैयारी में भी काम आएगा। तो सर मैंने काफ़ी मार्गदर्शन लिया इधर उधर से, तो और मेरा इंटरेस्ट भी था, तो पॉलिटिकल साइंस जो कि RS के सिलेबस में भी खूब सारा। तो बी फार्मा या बी नर्सिंग करने के बाद में आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया? जी नहीं सर, उसमें नहीं किया। अच्छा जी सर। वैसे स्कोप है इस विषय का, आपको लगता है कि करियर वाइज नर्सिंग का स्कोप है? जी सर, नर्सिंग का अभी वर्तमान में अच्छा स्कोप है। अभी बजट में बायो फार्मा शक्ति नाम का एक मिशन लॉन्च करने की बात की गई है। जी सर। सुना आपने इसके बारे में? क्या है ये? सर इसमें भारत को जो है मेडिकल सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खूब सारा बजट इसमें एलोकेट किया है, और कि हम जो ऑलरेडी भारत को जो दक्षिणी विश्व है उसका जो वैक्सीन निर्माता और दवा निर्माता कहा जाता है, तो इस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। बायोलॉजिक्स क्या होता है? बायोलॉजिक्स, सॉरी सर मुझे इसके बारे में। बायोसिमिलर्स सॉरी सर, नहीं आइडिया आपको? जी। पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है। जी सर। पॉलिटिकल साइंस, साइंस क्यों लगाते हैं? क्या ये साइंस है या साइंस बनाने की कोशिश है? सर वैसे जो प्राचीन ग्रीक थिंकर थे अरिस्तु, उन्होंने इसे साइंस बनाने पर खूब सारा बल दिया था। इसके बाद जो 1960 के दशक में व्यवहारवाद का और उत्तर व्यवहारवाद का ये जो दौर था, इसने भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में बल दिया, क्योंकि इसमें सर फैक्ट्स के साथ भी काफ़ी बात होती है, सिद्धांत है इसके खूब सारे जो इसे विज्ञान बनाने की हो। अभी जो अमेरिका विश्व में कर रहा है, वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड में, जी सर, उसके पीछे क्या साइंस है? सर उसके पीछे ऐसी साइंस बताते हैं। एक तो वैसे सर इसकी डिप्लोमेसी है, जो US है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको बनाने के लिए कि अमेरिकन हेजेमनी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में जैसे US खूब सारे जैसे उसकी गन बॉट डिप्लोमेसी जो वापस अभी पॉपुलर हो रही है। ये तो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये कि साइंस कहाँ है इसमें, इस पूरे एपिसोड में? साइंस कौन सा है? US ने जो कुछ भी किया वेनेजुएला में, क्यूबा में, ग्रीनलैंड में, कोई साइंस, कोई लॉजिक दिखता है आपको इसमें? सर मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस, जी सर, जो भी अमेरिका ने किया, जो कर रहा है, उसकी एक्टिविटी में कोई साइंस दिखता है आपको, विज्ञान दिखता है? सर विज्ञान तो इसमें सर यही हो सकता है कि जो अपनी हेजेमनी है उसी को शो करने के लिए, और जो उसकी सत्ता है वैश्विक। असल में बताएं कि जो हमारा बजट आया है, जी सर, उसमें डेट टू GDP रेशियो की बात की गई है। जी सर। इस मानक का क्या महत्व है? सर इस मानक का ये महत्व है कि हमारी जो टोटल GDP है उसमें हमारा लोन का कितना हिस्सा है, उसका क्या रेशियो है, ये डेट टू GDP रेशियो को शो करता है। कितना होना चाहिए? सर मैं इसमें गैस करना चाहूँगा, श्योर तो नहीं हूँ, बट 40% 50% के आसपास ये हो सकता है। वर्तमान 40 से 50 बहुत डिफरेंस हो गया इसमें तो, 40 से 50। नॉट श्योर बट चलिए ठीक है। असलम सर। असलम, आप पश्चिमी राजस्थान से हैं? जी सर। काफ़ी सारे सोलर प्लांट्स लगाने की बात चल रही है और लगाए भी जा रहे हैं। जैसा कि जोधपुर में ही शायद विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। खेजड़ी को लेकर काफ़ी सारा विवाद चल रहा है। बिल्कुल। क्या सोलर प्लांट किसी अन्य स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं?
सर बिल्कुल स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन जो सर अपने पश्चिमी राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है वो बंजर पड़ा है, तो सर उसका कहीं दूसरी जगह यूज़ तब प्रॉपरली आ नहीं रहा है। तो इसको नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सोलर प्लांट के माध्यम से इस एरिया को डेवलप करना और यूटिलाइज करने के लिए सर सोलर प्लांट इस एरिया में लगाए जा रहे हैं। उसके लिए सर वो खेजड़ी वृक्ष की वो कटाई हो रही है। आप क्या समझते हैं जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे या सोलर पावर प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? सर दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो दोनों ही अपनी जगह बेटर है सर। जैसे आपसे प्रायिकता पूछी जाएगी कौन सा ज़्यादा बेहतर है तो आप क्या कहेंगे? सर बेहतर अगर एनर्जी सेक्टर के हम लोग अगर हमारी जो आत्मनिर्भरता की ओर देखें और जो राजस्थान जिस एरिया में राजस्थान के पास खूब सारी संभावना है, तो इस हिसाब से तो सर सोलर है वो थोड़ा ठीक रहता है। और जो न्यूक्लियर है सर उसमें एक दिक्कत ये रहती है कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें जो रेडिएशन का इफेक्ट है, और थोड़ी डीप टेक्नोलॉजी भी इसमें काम आती है। तो अभी उनका इतना विकास सर हो नहीं रहा जितना सोलर का हो रहा है। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ के विषय में क्या समझते हैं आप? सर पश्चिमी विक्षोभ होता है सर जो भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं वो भूमध्य सागर से आती हुई जो इनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं सर, जो उच्च वायुमंडल में बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो भूमध्य सागर के जब ये ऊपर से गुजरती है तो आर्द्रता लेके आती है, और भारत के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती है। शीतकाल के टाइम में ये होते हैं सर, जो गेहूं की फसल के लिए भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। हिमपात और ओलावृष्टि दो अलग अलग वर्षण के प्रकार हैं, जी हेल स्टॉर्म एंड स्नोफॉल। जी इसमें मुख्य अंतर क्या है दोनों में? सर टेक्निकली सर सॉरी मुझे नहीं नॉलेज है इसका ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मरुभूमि के विकास के लिए भौगोलिक रूप से देखें तो कोई 3 कारण जो उत्तरदायी हैं वो बताइए। भौगोलिक विकास के लिए मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थल हुआ है, बना है, वो क्यों बना है, उसके कारण बताइए। सर एक तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तैतीस सागर के यहाँ पर अवशेष रहे थे, तो यहाँ पर पहले एक तो तैतीस सागर था। तो तैतीस सागर अगर कहीं था तो वो मरुस्थल बनेगा, आप कहना चाहते हैं? नहीं सर ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस तैतीस सागर के अवशेष के कारण और नदियों की जो है कमी के कारण ये क्षेत्र वर्षा की मात्रा भी 25 सेंटीमीटर से कम हो रही थी यहाँ पर, तो इस कारण से ये एक रीजन हो सकता है सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, जैविक कृषि क्या होती है? सर बायोलॉजिक ये जो जैविक कृषि होती है सर, इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी मात्रा में भूमि को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। और जो प्राकृतिक सोर्स पूरी तरह से होता है, जैसे खाद्य अपशिष्ट है, अपने घरों का जो अपशिष्ट वगैरह होता है, गोबर वगैरह है सर, इसका यूज़ करके जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैविक कृषि से कृषि का उत्पादन शुरुआती वर्षों में घट जाता है और बाजार मूल्य भी काफ़ी अधिक होते हैं उन उत्पादों के। जी सर ऐसा माना जाता है बाजार मूल्य, क्योंकि सर इसको लेकर वर्तमान में जागरूकता बढ़ रही है स्वास्थ्य के प्रति और भूमि उत्पादकता को लेकर, तो इसमें सर ये थोड़ा सा कॉस्टली तो रहता है। तो भारत जैसे अति जनसंख्या वाले देश में क्या ये विरोधाभासी नहीं है कि हम कृषि उत्पादों को घटा दें, उत्पादन को घटा दें और जो उत्पाद हैं उनका मूल्य बढ़ा दें, तो सभी लोगों को तो खाद्य सुरक्षा ही नहीं मिल पाएगी? जी सर, इससे हमारी जो खाद्य आवश्यकता है वो उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल सर हाइब्रिड मोड में ही इसे रखा जा सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। असलम, जैसे आप बता रहे थे अभी जैविक कृषि के बारे में, तो इसी तरह से जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही है। जी सर। तो वाणिज्यिक रूप से बहुत सारी फसलें, या यूँ कहें कि 1-2 फसलों को छोड़कर अनुमति नहीं दी गई है, तो ऐसा क्यों है, जबकि उन जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारे लाभ है? जी सर इसमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक पे काम करते हैं, जिसमें जीन में वांछित रूप से चेंजेस किए जाते हैं। तो इसमें कुछ मोरल वैल्यूज़ का भी ऐसा रहता है, और कुछ है सर जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए भी खूब सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म और ये जो जीएम होती है ये नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। कैसे, किस प्रकार इम्पैक्ट कर सकती है? सर एक तो उनमें वो सर जहाँ तक मैं इसमें सर गेस करना चाहूँगा अगर परमिशन हो आपकी, तो सर इसमें यह है कि
उनमें एक तो उसको बोलते हैं ना सर अपघटन वाला, वो एक तो फैक्टर रहता है, उनका कम्प्लीटली वो हो नहीं पाता अपघटन, जैविक अपघटन हो नहीं पाता। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स का जैविक अपघटन नहीं हो पाता, आप ये कहना चाह सर रहे हैं? उसमें कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो, और अच्छा। वो अदर एनिमल्स को भी वो सर अफेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये जो सोच पा रहा हूँ ये। ठीक है, आप जोधपुर से आते हैं। हाँ जी सर। जोधपुर एक मरुस्थलीय जिला है और सीमावर्ती जिला है। इस नाते कौन सी समस्याएं आप वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं, और इस रिगार्डिंग आप अगर प्रशासन में आते हैं या अभी हालिया में सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा क्या वहाँ पर काम किए जा रहे हैं? जी सर, एक तो सर वहाँ पर एक समस्या आ रही है कि नदियों में अपशिष्ट वाले औद्योगिक अपशिष्ट है, जैसे जोज और लूणी नदी में अपशिष्ट, एक तो ये समस्या। इसके अलावा सर वर्तमान में ड्रग माफिया का भी खूब सारा सर ये रह रहा है, बच्चों में भी ये तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बॉर्डर एरिया का ये एक इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सर वहाँ पर भूजल स्तर है वो, उसमें भी निरंतर कमी देखी जा रही है। तो इसके समाधान के लिए क्या क्या अभी पहले योजनाएं चल रही है, और आप अपने क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर ये जो जल की समस्या, इसके लिए तो इंदिरा गांधी नहर का भी हमारे जो स्रोत है, पेयजल स्रोत, ये अवेलेबल करवा रहा है। और जो ड्रग्स माफिया है उनके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है, वो अपना खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रहा है, और जो लोकल उनके एजेंट्स हैं, लोकल जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से सर इसको कंट्रोल करने का समय समय पर इस रिगार्डिंग अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। जी सर। तो आप कोई अभियान का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। जी सर। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले? सर जहाँ तक गैस कर पा रहा हूँ 4 व्यक्तियों को मिले। अच्छा, नाम बताइए। सर एक तो गफरुद्दीन मेवाती है, जो भपंग वादक है। अच्छा। इसके अलावा एक सर तगाराम जी भील है जैसलमेर से। वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा सर एक स्वामी सर एक समाज सेवा के सेक्टर में कोई संत थे, उनको मिला है, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा। ठीक है। जी सर। तो 3 लोग बता रहे हैं आप? सर 3 या 4 है, आई एम नॉट श्योर सर इसमें। ठीक है। संरक्षण क्षेत्र के बारे में जानते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में? जी सर। राजस्थान में अभी कितने संरक्षण क्षेत्र हैं? सर राजस्थान में वर्तमान में आई एम नॉट श्योर बट 40 के आसपास सर हो। ठीक है, 40। अभी नए 3 संरक्षण क्षेत्रों का गठन किया गया है, क्या आप उनका नाम बता पाएंगे? सॉरी सर, इस रिगार्डिंग आपको नहीं पता? जी। पंचगौरव उत्पाद योजना, पंचगौरव योजना चलती है। जी पंचगौरव क्या है ये पंचगौरव? सर ये राजस्थान सरकार की एक प्रकार से इसको फ्लैगशिप योजना भी इसको बोलते हैं सर। ये है कि प्रत्येक जिले से 5 चीज़ें, यानी कि एक तो खेल है, एक पर्यटन स्थल है, एक उपज है, एक उत्पाद है, और एक और सर है उत्पाद, उपज, और एक वनस्पति, एक खेल और एक पर्यटन है। हाँ, प्रजाति। तो उनको पहचानना कि किस जिले में कौन से एरिया डेवलपमेंट की संभावना। जोधपुर के आप पंचगौरव बता पाएंगे? सर जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट है एक टूरिज्म के रूप में। ठीक है। और जिम्नास्टिक है खेल, और जो जाल वर्क्स है वो है वनस्पति, और जाल। हाँ जी सर। और उपज आई थिंक सर जीरा होना चाहिए इसमें, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स है वो इसमें उत्पाद है। ठीक सर। असलम, आपने नेट किया हुआ यूजीसी नेट? जी सर। अभी पिछले कुछ दिनों में इसके कुछ गाइडलाइंस पे कंट्रोवर्सी चल रही थी। जी सर। क्या मसला है पूरा? सर इसमें ये मसला है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या जो दलित वर्ग है, ओबीसी है, इनके जातिगत आधार पर भेदभाव और शोषण को रोकने के लिए यूजीसी ने सर 2025 में ड्राफ्ट जो जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और फिर अभी वर्तमान में नियम लेकर आए थे। तो उन नियमों को लेकर सर कंट्रोवर्सी है कि जिसमें जो सवर्ण द्वारा अगर यदि इन वर्गों का शोषण किया जाता है जातिगत आधार पर, तो उनके खिलाफ जुर्माना है, उनको बैन करने की गतिविधि। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है सर? इसमें दिक्कत एक तो ये है कि ओबीसी वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया सर। जो सवर्ण पक्ष है या जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर जो ओबीसी वर्ग में कई जाति ऐसी है जो सवर्णों की तुलना में उनका जो समाज में स्तर अच्छा माना जाता है। और एक तो ये है कि उनका फिर उनको बेनिफिट मिलेगा और इससे सवर्ण को लॉस होगा। और एक सर झूठी शिकायत जो होती है, भ्रामक शिकायत, उसके अगर पता लग जाएगी ये शिकायत झूठी है तो उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता। इस पूरे मसले पर कौन कौन से
संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन दिखता है आपको? सर एक तो अनुच्छेद 14 है विधि की समक्ष क्षमता, और एक सर आर्टिकल 46, सॉरी सर मैं ठीक है। रिकॉल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर स्टे लगा दिया। जी सर। क्या आपको लगता है कि ये न्यायिक सक्रियता है या न्यायिक एक तरह का इंक्रोचमेंट है कार्यपालिका या विधायिका के कामों के ऊपर? सर इसे न्यायिक सक्रियता भी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और जो भी उसके एविडेंस मिले थे उसके आधार पर ये डिसीजन लिया है। तो इसे इंक्रोचमेंट तो सर नहीं बता सकते, बट जुडिशियल एक्टिविज्म बता सकते हैं। एक्टिविज्म है ये? जी सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ये क्या एक्टिविज्म। ये सही है? सर अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें और कहा कि फिर से ड्राफ्ट जारी करो। और ठीक है असलम, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर। आप बाहर बैठे, आपको बुलाते हैं। जी सर। मैं आइए थैंक यू। बैठिए असलम। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? थर्ड? सर थर्ड अटेम्प्ट। पिछली बार आपने क्वालिफाई तो किया बट रैंक पीछे आई थी। सर 281 रैंक हाँ। है मेरी। ये हमारा मानना ये है हम तीनों का कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं। आपका मेंस कैसा हुआ इस बार? सर 2023 की तुलना में तो अच्छा नहीं, क्योंकि उस बार तैयारी अच्छी अच्छा थी। नहीं हुआ? मतलब अच्छा, क्योंकि 2023 में तैयारी का सर लेवल मेरा बहुत अच्छा था। इस बार उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। देखिए लास्ट इस बार जो मेंस आपका अच्छा हुआ होगा तो इस बार आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। आपकी स्ट्रेंथ जो है, एक तो सटीकता से आप बोलते हैं, ठीक है, नॉलेज आपको अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। एक इशू लगा मुझे, जो आप बीच में क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम करते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ। आपने गौर किया होगा जी सर, बिल्कुल। कि सर ने कुछ कहा तो आपने ऐसे नहीं होते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये इनफॉर्मल भी है और थोड़ा सा कैजुअल भी है। जी सर, ध्यान दें इस बात, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल ना करें। अदरवाइज बीच में आपने कहा उसको बोलते हैं, मतलब जब गेस कर रहे हैं हाँ उसको ये बोलते हैं, गेस के जो शब्द होते हैं ना, हाँ हाँ। उन शब्दों का बहुत यूज़ कर रहे हैं आप, कैजुअल शब्दों का। अच्छा। आपके बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसे हम हैं, कुछ जैसे उसको क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, हाँ हाँ। वैसे जो शब्द होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनसे फॉर्मेलिटी कुछ कम हो रही है। ध्यान रखें इस बात का। जी सर, बिल्कुल। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज आप ड्रेसअप कोट पहनेंगे, मेरे ख्याल से वेल ड्रेस्ड रहेंगे तो अच्छी पर्सनैलिटी आप हैं असलम, कोई चिंता की बात इसमें नहीं है। जी सर, मीन्स अच्छा अगर हुआ होगा तो हम आपको शुभकामना देंगे कि आप बहुत अच्छे रैंक से इस बार सेलेक्ट हों। थैंक यू। क्वेश्चन आपका है? सर क्वेश्चन तो मेरा वैसे तो नहीं लगा, नॉलेज के लेवल पर ही थोड़ा। नॉलेज तो आप ब्रशअप कर लें, टाइम आपके पास में है, अभी नॉलेज कोई लिमिट तो है नहीं। और अभी जो पढ़ोगे आप ना, उससे पर्सनैलिटी निखरेगी आपकी, थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा। बिल्कुल। उसको कर लें आप, टाइम आपके पास पूरा है, हाँ। अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, एक सर्विस आपके पास में हो जाएगी बहुत जल्दी, तो उसका विश्वास भी आपको अपने पर्सनैलिटी में आएगा। बिल्कुल। डू वेरी वेल, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।